आज का क्लास आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि पांचवा चैप्टर जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, अवकलन चैप्टर से जो जो प्रश्न 5 नंबर या उससे ज़्यादा में परीक्षा में आ चुके हैं, मैं सिर्फ वही प्रश्न आज बताऊंगा। और ऐसे 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सच में बहुत पढ़ाकू बच्चा भी अगर होगा तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। नॉर्मल स्टूडेंट तो आधा समझेंगे, आधे पे जाके अटकेंगे। जो पढ़ाई में बहुत तेज बच्चे हैं, जो टफ क्वेश्चन ढूंढते हैं ना, आज उनके लिए ये बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो कौन सा क्वेश्चन है ज़रा एक बार स्क्रीन पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन तो यही है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये है। तो मैं पहले इसी को बता रहा हूँ और आप कमेंट करके बताना सच में ये टेक्निकल था कि नहीं, सच में ये आपको फंसा देता कि नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कर लोगे तो जो बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर होता है ना, जो एकदम छांट के सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, वो मैं एप्लीकेशन में रख देता हूँ ताकि वहाँ से आपको मिल सके। ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे साथ अगर वीडियो कॉल पर फेस टू फेस पेड बैच में पढ़ना चाहते हो तो भी आप दिए गए नंबर पे बात कर लेना और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। दूसरी चीज़, इस सवाल को अब हम लोग बड़े ही शौक़ से करेंगे, प्यार से नहीं शौक़ से करेंगे। ठीक है। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं कि दिया क्या दिया है। साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, ये दिया है और मुझे इतना सिद्ध करके लाना है। ये जो है ये मुझे सिद्ध करके लाना है। तो ठीक है, दोनों पक्षों का तुरंत हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। साइन वाई का अवकलन कास वाई, और जहाँ पे वाई रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन ऐसे रहेगा, द्वितीय का अवकलन साइन ए प्लस वाई का अवकलन कास ए प्लस वाई इंटू ए प्लस वाई का दोबारा करेंगे, ए का 0 हो जाएगा, वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस द्वितीय फलन लिखेंगे यानी साइन ए प्लस वाई इंटू प्रथम का अवकलन एक्स का अवकलन 1 होता है, लिखो चाहे ना लिखो। अब पहली ही लाइन में कुछ बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, तो नहीं समझ पाए हो इसी नाते कहता हूँ कि वीडियो कॉल पे आओगे तो कहोगे गुरुजी ये बताइए दोबारा, तो हम बताएंगे। मैं कैसे जानूंगा कि आधा से ज़्यादा बच्चे इसको समझ रहे हैं, आधा से नहीं। ठीक है। तो बहुत डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे वीडियो कॉल बैच ले लो। अब क्या होगा, ये जैसे है वैसे उतार देंगे, कास वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब देखो ध्यान से, ये वाला जिसको मैंने घेर दिया, ये ठीक पूरा का पूरा उठ के बाएं पक्ष में आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कास ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन ए प्लस वाई बचा है, साइन ए प्लस वाई बचा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। कहोगे 1 कहाँ गया, 1 का इसमें गुणा हो गया बस। अब एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर से कामन ले लो। डी वाई बाई डी एक्स दोनों जगह से यहाँ से क्या करेंगे, कामन ले लेंगे। तो कामन ले लेते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स मैंने कामन लिया। कामन लेने के बाद जो बचेगा उसको लिखेंगे कास वाई माइनस एक्स कास ए प्लस वाई ब्रैकेट बंद बराबर साइन ए प्लस वाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब x की जगह पर x का वैल्यू रखेंगे। तो x का वैल्यू कहाँ पर है, x का वैल्यू कहाँ पर है मैं बताता हूँ। यही से x का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा, देखो x यहीं पर रोक लो, इसको क्या करो बाएं पक्ष में लाओगे तो बटा हो जाएगा। तो यानी x बराबर हो जाएगा साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई, साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई। ठीक है, ये होगा x का मान। x बराबर क्या हो जाएगा, साइन वाई, और ये साइन चलाएगा बटे में, तो वो हो जाएगा x का मान। अब x की जगह पर उसको हम रखेंगे यहाँ पर, x की जगह पर उसको हम रखेंगे यहाँ पर। चलिए रखते हैं। ठीक है, प्यार से देखो, डी वाई बाई डी एक्स कास वाई माइनस एक्स है, x की जगह पर साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई, साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई इंटू कास ए प्लस वाई इंटू कास ए प्लस वाई। अभी ब्रैकेट बंद हो गया बराबर साइन ए प्लस वाई। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना मेरे बाबू, इस साइन का गुणा इस कास में करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे रहेगा, साइन का गुणा कास में करेंगे तो हो जाएगा साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई माइनस कास को पहले लिख लो, कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई बाद में लिखिए, होल अपान क्या होगा, ये साइन ए प्लस वाई
ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ये लिख दीजिए, चुपचाप उतार दीजिए साइन ए प्लस वाई। समझ गए भाई। अब क्या होगा, त्रिकोणमिति के सूत्रों को जरा याद कीजिए। क्या, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। ऐसा सूत्र ढूंढिए जिसमें साइन कास माइनस कास साइन लिखा हो। तो कौन सा सूत्र है, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। क्या है, साइन ए माइनस बी का सूत्र है, साइन इतना माइनस इतने का सूत्र है। तो डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी यानी ए प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, बटे में साइन ए प्लस वाई क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब बराबर क्या है बेटा, बराबर है साइन ए प्लस वाई। ठीक है, अब क्या होगा, ये देखो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा। क्या होगा, प्लस वाई माइनस वाई ये दोनों कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा उसको लिखिए, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा साइन ए अपान साइन ए प्लस वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। ठीक है, अब ये बटे का चिन्ह डी वाई बाई डी एक्स के बगल वाला दाहिने पक्ष में जाएगा तो पलट जाएगा। क्या होगा, पलट जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ए जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। ठीक है, इंटू ये जो है दाहिने पक्ष में जाएगा तो क्या होगा, पलट जाएगा। तो साइन ए प्लस वाई नीचे ऊपर हो जाएगा साइन ए प्लस वाई, फिर नीचे क्या साइन ए लिख दो। ठीक है ना, एक मिनट, ये साइन ए प्लस वाई था ना, इसको मैं केवल साइन ए लिखा था। अब ये पूरा जाएगा दाहिने पक्ष में तो पलट जाएगा, हो जाएगा साइन ए प्लस वाई बटे में साइन ए। अब साइन ए प्लस वाई का साइन ए प्लस वाई में गुणा, तो साइन गुणे साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। साइन गुणे साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो क्या हुआ मेरे भाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे में साइन ए। बस यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। ध्यान से देखो, यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, प्यार से इतना सुंदर और इतना साफ जब लिखोगे तभी तुम्हारे परीक्षा में तुम्हें नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, वेल स्ट्रक्चर में सूत्र के साथ विस्तारीकरण पर ध्यान देते हुए जब लिखेंगे तब जाकर के अच्छे नंबर लाएंगे, नहीं तो गईल भैंस पानी में। ठीक है, अगला सवाल मेरे मित्र ये है। इस सवाल में इतनी टेक्निकलिटी है कि पूछो मत। खैर, उस टेक्निकलिटी को दूर करेंगे हम, आज दूसरे तरीके से बताएंगे। ध्यान दो, लिख देंगे y बराबर रूट में 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। हमें सिद्ध करके इतना लाना है। ठीक है, 5 नंबर का समान है, 5 नंबर में एग्ज़ाम में आता है, 8 नंबर में बहुत मुश्किल से आता है। अवकलन यानी 5वें चैप्टर का सवाल बहुत दिन हो गया कि 8 नंबर में पूछे हुए। प्रीवियस ईयर पेपर, अंसाल पेपर उठा के देखोगे, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा जो 8 नंबर में आया हो और 5वें चैप्टर से हो। हाँ, 5 नंबर में आ जाता है, इसको मैं बोलूँगा। ठीक है, तो मेरे मित्र, तुम मेरे से वीडियो कॉल पे पढ़ना चाहते हो, ज़्यादा नहीं, 1 महीने पढ़ के देख लो कैसा है न कैसा नहीं है। 1 महीने का ही कम से कम पढ़ के देख लो। ठीक है, तो दिए गए नंबर पे बात कर लेना। नहीं फ़ोन रिसीव होगा तो गुस्सा आना मत, फिर दूसरे 1 घंटे 2 घंटे बाद फ़ोन कर लेना। नहीं अगर उठेगा तो हमारी टीम आपको फ़ोन कर लेगी। टीम थोड़ी सी कम है बेटा, व्यस्तता है, फिर भी आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, आइए इसको लेके चलते। दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दो। देखो वाई स्क्वायर बराबर, इधर जब होल स्क्वायर होगा तो करड़ी हट जाएगी, ऐसे 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों पक्षों का अवकलन कर दो। ठीक है, वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2y, फिर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का दोबारा करेंगे, बराबर अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश क्या 1 माइनस एक्स, तो 1 का 0 माइनस एक्स का -1 होगा, और माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर क्या 1 प्लस एक्स, इसका 0 इसका 1 हो जाएगा, बटे हर का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 का गुणा इन दोनों में करिए, -1 माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट ओपन करिए तो -1 प्लस एक्स होल अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्यार से देखो, कुछ दूसरा नहीं, यही चीज़ मिलने वाला आपको। अब क्या होगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर
माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, खत्म, माइनस वन माइनस टू होल अपन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये टू आएगा बटे में, तो बटे में यहाँ करके रुकेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई को यहीं रोक लिया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस टू बाई टू ब्रैकेट में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, टू से टू गया, तो इधर क्या बचा, वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं बताता हूँ। जो मुझे सिद्ध करना है उसमें देख लो, यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक काम करो, इस वाई को दाहिने पक्ष में लेकर चले जाओ, इस वाई को दाहिने पक्ष में लेकर चले जाओ। ठीक है, या तो यहीं पर वाई का मान रख दो। वाई का मान क्या है, रूट में वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स। वाई का मान क्या है, वाई का मान है रूट में वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वन बाई वन प्लस एक्स, ये का होल स्क्वायर है तो दो बार लिख दो इसे, वन प्लस एक्स गुणे वन प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब क्या होगा, अब ऊपर वाला रूट अलग कर दो, ऐसे नीचे वाला रूट भी अलग कर दो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाई, इस वाले को चाहो तो दो बार रूट में वन प्लस एक्स लिख सकते हो, इसको चाहो तो वैसे रहने दो अभी। ठीक है, ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, नीचे नीचे ये दोनों कट जाएंगे, रूट में वन प्लस एक्स कट गया, क्या बचा इधर, रूट में वन माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस, ये तो कट गया, ये बचा है माइनस वन बाई ये, और ये दोनों बचा है। अब एक काम करते हैं, क्या, रूट में वन माइनस एक्स है ना, तो रूट में वन माइनस एक्स से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। रूट में वन माइनस एक्स से दोनों साइड हम क्या करते हैं, गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि इसका रूट हट जाए। तो लो, रूट में वन माइनस एक्स से हम गुणा कर दिए, ये पहले से है, ये मैंने गुणा किया, तो इधर भी रूट में वन माइनस एक्स से गुणा होगा दाहिने पक्ष में भी, नीचे जो पहले से है उसको लिख दो। ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा, इन दोनों का जब आपस में गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, वेरी गुड, हट गया, बराबर माइनस, इन दोनों को आपस में ऐसे लिख दो, एक ही रूट में डाल दो, इनटू इसके ऊपर वन लगा दो, वन बाई वन प्लस एक्स। ठीक है, समझ गया। अब ये y का मान है, और इसका गुणा बाएं पक्ष में कर दो, इस वन प्लस एक्स का गुणा इसमें ला के कर दो वन माइनस एक्स में, तो वन प्लस एक्स गुणे वन माइनस एक्स करोगे तो वन का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस, ये किसका वैल्यू था, y का, तो यहाँ y लिख देंगे। अब ये जैसे है वैसे उतार लो, माइनस वाई बाएं पक्ष में आएगा, प्लस वाई बराबर जीरो। तो ये आपको आंसर आ गया, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, इत्मीनान से देखो, बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना कि ये टेक्निकल सवाल था कि नॉर्मल सवाल था, कठिन सवाल था कि आसान था, तुम बताना ज़रूर, मैं कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है।